दोस्तों, जिस तरह का आजकल माहौल चल रहा है, मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान किसी को ऐसा दिन न दिखाए कि वो कोरोना के चक्कर में उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसी घटनाएं दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप लोग विचलित हो सकते हैं, लेकिन ये आपको ये सबक देगा कि आपको किस तरह से सतर्क रहना है। तो पहली घटना मैं आपको बताता हूँ। ये है नागपुर के मिस्टर अनुरिधा, जो कि जिन्हें 11 तारीख को बारिश में भीगकर थोड़ा सा बुखार हो गया था, लेकिन दवाई वाई लेके वो 13 तारीख को ठीक हो गए थे। 15 तारीख की सुबह फिर उन्हें लगा कि शायद मुझे थोड़ा सा तबीयत मेरी खराब है, तो वो हॉस्पिटल गए चेकअप कराने। वहां पर उनको कोरोना के नाम पर एडमिट कर लिया जाता है और जब वो उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो 2 बजे के करीब उनका बेटा उन्हें खाना देने जाता है। लंच लेकर वो टिफ़िन और नारियल, 3-4 नारियल एक हाथ में लेकर, एक हाथ में टिफ़िन लेकर जा रहे हैं। ये वीडियो में आप देख रहे हैं उन्हें जाता हुआ कि उस समय बिल्कुल ठीक थे और वो टिफ़िन और नारियल लेके जाते हैं, खाना खा के अपने बेटे से बात करते हैं और 3-4 घंटे बाद 6 बजे जब उनका बेटा दोबारा उन्हें खाना देने आता है तो जब वो कॉल करता है तो मिस्टर अनुरिधा फ़ोन नहीं उठाते हैं। जब वो उनका बेटा ऊपर जाता है हॉस्पिटल में तो नर्स बताती है कि आपके फादर की डेथ हो गई। ये सुनकर वो बेटा हिल जाता है और फिर सारे रिलेटिव्स को बुलाता है फ़ोन करके। उनके बेड के बराबर में जो पेशेंट थे उन्होंने बताया कि एक नर्स आई थी और उन्होंने एक इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद इनकी तबीयत खराब हो गई और इन्हें हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर भी उनको ये बताते हैं कि इन्हें हार्ट अटैक हो गया। जब उनका बेटा सनी, जो कि 22 साल का है, जब उसने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि इनको हार्ट अटैक आ गया। सनी ने मुझे कॉल किया था और सनी से मैंने ऑनलाइन जुड़ने की कोशिश करी, लेकिन बारिश की वजह से नेटवर्क सही नहीं होने से मैं ऑनलाइन उससे जुड़ नहीं पाया। लेकिन दोस्तों, अभी ये सच्ची घटना अभी यहीं खत्म नहीं होती है, इससे आगे और भयानक है। ये होने के बाद फिर हॉस्पिटल ने उनसे बोला कि इनके पोस्टमार्टम होगा। उनको गाड़ी में ले जाया जाता है और उनके रिश्तेदार को गाड़ी में बिठाया जाता है। वो हॉस्पिटल एक मॉर्चरी में लेकर जाते हैं, वहां 3-4 घंटे लगते हैं। 3-4 घंटे बाद उस बॉडी को सील करके, ठीक से सील करके इन्हें दिया जाता है और साथ में लेके जाया जाता है जहां पर हॉस्पिटल के भी कर्मचारी जाते हैं और साथ में जाके वो उनका दाह संस्कार, इलेक्ट्रिक क्रिमिनेशन में उनका हाथ के हाथ दाह संस्कार करके और मामला को खत्म कर देते हैं। जब ये लोग वापस आते हैं, वापस आके जब मेरे से बात हुई तो मैंने बोला कि डॉक्यूमेंट मांगो। जब ये हॉस्पिटल में डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो डॉक्यूमेंट के नाम पर इन्हें सिर्फ ये 2 पेपर पकड़ाए जाते हैं। पहला पेपर ये बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का है और दूसरा जो है डेथ सर्टिफिकेट का है। इसके अलावा और कोई भी पेपर उन्हें नहीं दिया जाता है। जब इन्होंने बोला कि इनका मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन कहाँ है, इनके जो दवाइयां दी थी वो कहाँ है, या और जो डॉक्यूमेंट है पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है, तो इन्हें कोई भी रिपोर्ट नहीं दी जाती और हॉस्पिटल बोलता है कि हमने सब कुछ डिसमेंटल कर दिया, मीन्स सब कुछ नष्ट कर दिया। ये सब हो रहा है हॉस्पिटल्स में और कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। उसके बाद ये पुलिस रिपोर्ट करते हैं, वहां पर जाम लगाते हैं और जब ये हल्ला हुल्ला करते हैं तो वहां पर पुलिस भी आती है और उसके बाद वहां पर देखिए, ये अखबार की कटिंग आप देखिए कि अगले दिन अखबार में भी इसका आता है। लेकिन जो होता है होता रहेगा, जिसको जाना था चला गया, जो होना था चला गया। तो यहाँ पर मुझे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की वो बात याद आती है जो वो बोल रहे थे कि ह्यूमन पार्ट्स निकालने के लिए इंडिया बहुत फेमस है। तो कहीं ये वही सब तो नहीं चल रहा। अब मैं आपको ये दूसरी घटना दिखाता हूँ, जरा इनकी सुन लीजिए। इन्होंने अपने पिता को 1 तारीख को दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट कराया। 1 तारीख को पेशेंट को एडमिट किया था अपने फादर को। और इन्होंने वो डॉक्टर जो यहाँ सीओ साहब है उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि पेशेंट को हमने 31 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। अच्छा। 2 तारीख को हमने 31 नंबर वार्ड में सामान भेजा, हमारा सामान रिटर्न आ गया। अच्छा। 2 तारीख से कंटिन्यू 6 दिन हो गए। आज भी हम सामान भेज रहे, लगातार भेज रहे, वापिस आ जा रहे। वो कह रहे इस वार्ड में चले जाओ, उस वार्ड में चलो, फिर पेशेंट है गायब है, मिसिंग है यहाँ से। आज 6 डेज हो गया। 6ठे दिन आज मैंने पुलिस को कॉल किया, पीसीआर आ रही है। आपके फादर? मेरे फादर। डॉक्टर बताने को तैयार नहीं है। सीओ साहब को बोला, सीओ साहब कह रहे हैं हमने 31 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। एमडी साहब को भी फोन किया, एमडी साहब भी कोई रिस्पांस नहीं कर रहे यहाँ पर जो बैठे हैं। आप 6 दिन से सामान भेजना चाह रहे हो? 6 दिन से लगातार मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ फादर से बात करने के लिए, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। यही नहीं पता फादर है कहाँ हमारे, यही नहीं पता फादर हमारे है कहाँ, जिंदा है भी कि नहीं है। कुछ तो हमें रिस्पॉन्स करो। 6 डेज हो 6 दिन से इनके फादर नहीं मिल रहे हैं। तब इन्होंने जाकर अंत में पुलिस रिपोर्ट कराई। ना डॉक्टर कुछ कहने को तैयार है, ना हॉस्पिटल कुछ कहने को तैयार है, ना हॉस्पिटल के एमडी कुछ कहने को तैयार है। अब मैं आपको ये तीसरी घटना दिखाता हूँ। ये बीएचयू वाराणसी की है, जहां से मोदी जी सांसद हैं। वहां पर बीएचयू में एक कोरोना का पेशेंट एडमिट होता है। एडमिट होने के बाद वो वहां से गायब हो जाता है। बहुत ढूंढा ढांडी मस्ती है, उसके परिवार वाले बहुत ढूंढते हैं लेकिन वो पेशेंट नहीं मिलता। 2 दिन बाद अभी उस पेशेंट की लाश बुरी अवस्था में मिलती है और जब उस लाश को देखा गया तो पता चला कि उसकी किडनी निकाल ली गई है।
जी हाँ दोस्तों, उसकी किडनी निकाल ली गई है। पहले आप अपना परिचय दीजिए बाबू। हमारा नाम मोनू कुमार है। अच्छा, मनोज जी, क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। हमारे भाई का नाम अजय कुमार। 12 तारीख को जिस दिन बारिश हो रहा था, भारी बारिश, रात को 7:30 बजे ड्यूटी से घर जा रहे थे, चीरघर के आगे एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ से ट्रामा सेंटर में हम लोग ले गए, 4 दिन वहाँ पर रखे थे, बोले कोरोना पॉजिटिव, हमको रिपोर्ट भी नहीं दिए। ठीक 15 तारीख को, 15 अगस्त को 1:30 बजे रात को वैन से लिया कर यहाँ पर ढकेले कि कोरोना पॉजिटिव, हमको रिपोर्ट भी नहीं दिए थे। बोले कोरोना पॉजिटिव, हमको रिपोर्ट भी नहीं दिए थे। फिर यहाँ पर 9 दिन रखे, यहाँ पर हम लोग को अंदर बाहर जाने नहीं दे रहे थे, हम लोग को खाना ना मंगा देते थे, हम लोग यहीं पर से लीक कर देते थे खाना। जब खाना लीक कर देते थे तो हमको 22 तारीख से भैया को 2:30 बजे तक बात हुआ था। फिर 22 तारीख को 3:05 पर डॉक्टर के केबिन में गए। डॉक्टर के केबिन में जाने के बाद पूरा दिन भर, रात भर वहाँ से वापस नहीं आए। इसी में कांड हुआ था। फिर जब कांड हुआ तो फिर यहाँ पर पुलिस बोले कि एक बॉडी पड़ा है, चलो देख लो। उसी में हमारे भाई का किडनी निकाली है, वहाँ से ढकेल दिए, मर गया। कब से लापता था यहाँ से? कल 22 तारीख 8वां महीना 2020, 22 तारीख 8वां महीना 2020, 3:05 पर डॉक्टर के केबिन में गया, खींचकर उसका किडनी निकाले। बीसी मिला हुआ है, बीसी भी मिला हुआ है, पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है, बीसी मिला है, एमएच मिला है, पुलिस एमपी भी मिला है। इनसे मिलके सब काम हो रहा है, मिलके सब काम हो रहा है। किडनी हमारे भाई के निकाले। आज हम अपने भाई का खुद देखे हैं कि किडनी निकला हुआ है। हमारे भाई के यहाँ टाका भी चला है। इसका FIR किए बाबू? FIR हुआ है सर। बोले कि तुम्हारा भाई भाग गया तो हमारे भाई कहाँ से आए हैं? ये आपसे कौन बोला है कि डॉक्टर लोग बोले हैं, बोले थे कि यहाँ से भाग गया। डॉक्टर सौरभ बोले कि तुम्हारा भाई भाग गया। कब बोले थे? कल 12:30 बजे तक बोले। अच्छा, कौन से डॉक्टर आपके भाई को देख रहे थे ट्रीटमेंट? डॉक्टर सौरभ। डॉक्टर सौरभ। और डॉक्टर का नाम भी पूछ रहे थे, डॉक्टर का नाम भी नहीं बताते थे सब। अच्छा, डॉक्टर के केबिन में गए, यही सब लफड़ा है सर। 3:05 डॉक्टर के केबिन में गए, वो सोचें कि इधर रास्ता कहीं चले जाए, उसमें से खींच कर हम पूरा वहाँ पर पूरा रात का रिकॉर्डिंग देखे, वहाँ से वापस हमारे भाई दोबारा नहीं आए सर। आप क्या चाहते हैं? अच्छा, ये आपकी मांग क्या है उस प्रकार? परसों ये बात हुई थी, ये फोटो है हमारा, परसों बात हुई थी। आपकी मांग क्या है सरकार? हमारा भाई जिंदा चाहिए, ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। हमारा मांग यही है, हमको रुपया ना पैसा कुछ नहीं चाहिए। सबसे अच्छा इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। सबसे बड़ी बात हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। फिर परिवार वालों ने हॉस्पिटल में जाकर बहुत हंगामा किया, पुलिस केस किया, ये सब हुआ। तो अब आप सोचना पड़ेगा आप लोगों को कि अगर आपका कोई कोरोना का पेशेंट एडमिट है या एडमिट होना चाहता है, आप लोग उसका बहुत ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए कि हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता ना पड़े। कोशिश कीजिए कि घर पर ही आप ठीक कर लें या ठीक हो जाएं। दोस्तों, ये सब काम वही डॉक्टर कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं। पता नहीं अब ये अंधभक्तों को कब समझ में आएगा जो डॉक्टर विश्वरूप जैसे आदमी की डिग्री पे सवाल उठाते हैं, जिन्होंने इस कोरोना काल में करोड़ों लोगों की जान बचा दी, लेकिन उन पे उंगली उठाई जाएगी, लेकिन इन लोगों पर एक भी इंसान कभी उंगली नहीं उठाता। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज अगर आपका कोई कोरोना का पेशेंट है, उसका बहुत विशेष ध्यान रखें, और कहीं कोई हमारी हेल्प की जरूरत पड़े तो ये नाइस के नंबर पे कॉल करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैं व्हाट्सएप का रिप्लाई भी करता हूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके उस स्थिति के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, मैं आपकी कुछ पुरानी यादों को ताजा करता हूं। ये उत्साह देखते ही बनता है एक बुजुर्ग महिला का अलग ही अंदाज में धन्यवाद। Huge housing society, and just look around every house, the lights have been switched off, there are diyas in every balcony and people are maintaining social distance. आपने देखा दोस्तों, कुछ याद आया? मोदी जी के कहने पर हमने थाली बजाई थी, मोदी जी के कहने पर हमने डांस किया था, ढोल भी पीटे थे, दिए भी जलाए थे, लेकिन आज हमें मोदी जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आज जब हॉस्पिटल जनता को लूट रहे हैं, गलत रिपोर्टिंग की जा रही है, जबरदस्ती लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है, जबरदस्ती लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है, लोगों के 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 लाख के बिल बनाए जा रहे हैं, पीपी किट जो 500 रुपए की आती थी उसका 10-10 हजार का बिल बनाया जा रहा है, तब हमें मोदी जी कहीं दिखाई नहीं देते, ना हमें कोई हेल्थ मिनिस्ट्री दिखाई देती है। हमें लगता ही नहीं है कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर आज से 6 महीने पहले रहते थे। दोस्तों, मेरे एक फॉलोवर ने मुझे व्हाट्सएप करके पूछा था कि मानस जी, मुझसे एक आपका क्वेश्चन है, मुझे आंसर दीजिएगा कि क्या मोदी जी ने जो थाली पिटवाई थी, दिए जलवाए थे, ढोल पिटवाए थे, वो क्या ये देखना चाहते थे कि जनता मेरी अंधभक्त है कि नहीं है, या मैं जो जैसा कह रहा हूँ ऐसा वो कर रही है कि नहीं है? वो ये देखना चाहते हैं कि जनता मेरी सुन रही है कि नहीं सुन रही है, जो मैं चाहूंगा, जैसा चाहूंगा ऐसा मैं कर दूंगा कि नहीं?
क्या वो ये चेक करना चाहते थे? मैंने अब तक इस बात का जवाब उनको नहीं दिया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास इस सवाल का जवाब हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखना जरूर, ताकि मैं उस फॉलोवर को वो जवाब दे सकूं। समझ में नहीं आता कि इतनी बदतर स्थिति हो गई है कि एक अच्छा भला आदमी कोरोना के नाम पर एडमिट होता है, एक अच्छा भला आदमी हॉस्पिटल में जाता है और कुछ घंटों में और कुछ ही दिनों में उसकी डेड बॉडी हमें मिलती है, और वो डेड बॉडी भी इस अवस्था में कि ना हम उसको ठीक से देख सकते, ना हम उसको छू सकते, और ना हम ये जान सकते कि एक्चुअली डेड बॉडी में है क्या। दोस्तों, एक डॉक्टर किसी को जान से मार दे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी डॉक्टर को कुछ कह दिया तो आपके खिलाफ कई धाराएं लगाई जाएंगी, और सरकार ने ऐसे सख्त कानून बनाए हैं कि आपको तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा और आपकी जमानत भी नहीं होने की। सारे अत्याचार इन आम आदमियों के लिए, सारे अत्याचार इन जनता के लिए, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं। अगर आज डॉक्टरों को कुछ हो जाए तो सारे डॉक्टर मिलके आंदोलन कर देते हैं, सारे डॉक्टर सड़क पर जाते हैं। आज अगर वकील को कुछ हो जाए तो सारे वकील आंदोलन कर देते हैं। लेकिन आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि आम आदमी ना कभी सड़क पे आता, क्योंकि आम आदमी के पास फुर्सत ही नहीं है इन सब चीजों के लिए, उनकी सुनवाई नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ये बात बिल्कुल सही लगती है कि देश में सुधार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अमीरों को जरूरत ही नहीं है, मध्यम वर्ग के पास टाइम ही नहीं है, और गरीबों की कोई सुनता ही नहीं है। तो इसलिए सुधार होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप संभल कर रहिएगा। हमारे देश में फिलहाल मोदी जी का या प्रधानमंत्री का राज नहीं चल रहा है, हमारे देश में फिलहाल अंग्रेजों का राज चल रहा है। तो प्लीज आप लोग संभल कर रहिए और कोशिश कीजिए कि आप किसी कारणवश आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, और अगर जाना भी पड़ा तो बहुत संभल के रहिए, बहुत सोच समझ के रहिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि भगवान सबका भला करेगा। आप लोग अपना भी ध्यान रखिए और दूसरों का भी ध्यान रखिए, दूसरों की हेल्प करते रहिए। इस समय दोस्तों यहाँ पे सबको एक दूसरे की हेल्प की बहुत जरूरत है, तो एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलता हूँ एक नए चैलेंज और उसके सॉल्यूशन के साथ। कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप करने में ना झिझकें। थैंक यू सो मच।